नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान है दिन की क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे, इतिहास जानने के स्रोत। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यताओं का क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्य दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं, संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृति, उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनमें तत्कालिक जगजीवन को समझा जा सकता है और पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। चलिए देखते हैं कौन कौन से चर्चा करते हैं। अभिलेख ये हमें शिलालेखों यानी पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्तियों, प्रतिमाओं, स्तूप, मठ, तालाबों, खेतों की खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्र उत्कीर्ण मिलते हैं, यानी उन पर लिखे हुए मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है। अभिलेखों की उपयोगिता ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों शैलियों में, जो गद्य पद्य दोनों में लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं, चंपू शैली, मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारियों, सामंतों आदि के नाम, घटना, तिथियां, शासन कार्य और आज्ञाओं का उल्लेख मिलते हैं। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे ले अभिलेख को क्या कहते हैं, प्रशस्ति, यानी किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख उसे कहते हैं प्रस्तुति। प्रमुख अभिलेख नगरीय अभिलेख, कंसवाभिलेख कहाँ है, कोटा में। घटियाला अभिलेख जोधपुर में। किरडू का अभिलेख बाड़मेर में। नालसा भीलवाड़ा में, जहाँ मालों की दिग्विजय का उल्लेख मिलता है। सामोली अभिलेख आदि राजस्थान धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी मिलती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रत्यारों की जानकारी देता है। घटियाला अभिलेख से हमें कौन किस वंश की जानकारी मिलती है, प्रत्यार वंश की। और बिजोलिया शिलालेख से चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। चिरवा का शिलालेख राहुल समरसिंह के युग की जानकारी मिलती है। चिरवा कहाँ है, उदयपुर में। और वहां से किसकी, राव समरसिंह, जो किस वंश से संबंधित है, गुहिल वंश से। स्मारक राजस्थान में विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कोमलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद महल, सार्वजनिक भवन, स्नानगार, जनसाधारण घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कुएं आदि भी स्मारक है। ये तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों किसी भी काल की विशेष जानकारी, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चला जाता है। यानी सिक्कों से, मुद्राओं से हमें पुराने समय की धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, सहुत, नाम सहित धातुओं की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासन शक्ति के सूचक थे। हार्ड, रेट, बेराट, रंगमहल, सांबर, सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के, मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों शासन, राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन व कलाकृति उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि की कलाकृति प्राप्त हुई है। कलाकृतियों में बर्तनों पर चित्रण, खंभों की खुदाई, किवाड़ों व गोखड़ों की कारीगरी आदि को देखने को मिलती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि के काल उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मर्तबांड, प्याले, रबारिया, धूपदान, दीपक आदि से हमें पूर्वजों कला कौशल सहज ही समझ सकते हैं।
गणेश्वर नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? गणेश्वर से। जोधपुर जयपुर नोए भरतपुर से प्राप्त काले व लाल मर्तबांड। कहाँ से? जोधपुर जयपुर और नोए भरतपुर से। आहड़ गिलनुड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्र पत्थर, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? ताम्र पत्थर। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहते हैं। इनमें हमें शासन काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने के साहित्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखे साहित्य प्रचुरता के साथ मिलते हैं। राजस्थान प्राचीन इतिहास जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथ से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनक पृथ्वीराज विजय, जैनक ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलती है। कहाँ? पृथ्वीराज विजय से। नयचंद सूरीकृत मीर महाकाव्य, चौहानों के इतिहास साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय और उस समय सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। कहाँ से? नयचंद सूरी द्वारा लिखित अमीर महाकाव्य से। राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अंशदास खिंची की वचनिका, पद्मनाथ कानड़देव प्रबंध, बीकानेर दयालदास दलपत सिंह कर्त दलपत विजय, खिड़िया जगा कर्त वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ख्यात विषय साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं के वंशक्रम, राज्य क्षेत्र का वर्णन, नैणसी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि इतिहास जानने की सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तवारीख यानी ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान इतिहास जानने की मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड करत एनाइल एंड एटिक्विटी ऑफ राजस्थान 1829, पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के माराव, सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर किसने लिखी थी? बूंदी का कविता सूर्यमल मिश्रण। कवि श्यामलदास कर्त वीर विनोद, विश्वनाथ रेव मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हिराजन ओझा लिखित है उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इतिहास ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। यानी गौरीशंकर हिराजन ओझा ने किन किन का इतिहास लिखा था? उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अभिलेख कहते हैं ताम्र पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख। उत्खनन होता है खुदाई करना। मर्तबांड मिट्टी के बर्तन। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और श्यामलदास का कौन है? वीर विनोद। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है प्रशस्ति। संस्कृत में उत्कीर्ण शिलालेख राहुल समरसी युग की जानकारी देता है। कौन सा है? चिरवा का अभिलेख। कहाँ है? उदयपुर में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।